नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। यूपी के जनपद कानपुर देहात में ही नहीं, दरअसल पूरे देश में इन दिनों बीजेपी के मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी का झगड़ा खुले मैदान में है। झगड़ा कहासुनी ऐसी कि मानो गैंग वार उतर आई हो। डीएम ऑफिस में हुए बवाल के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की भरमार है, जिसने एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए जानते हैं आखिरकार पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी और मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले के वायरल ऑडियो का पूरा सच। अनिल शुक्ल वारसी की जुबानी। देखिए, ये जो धरना हुआ था उसके पहले का मामला है और वो जो बात हमको भोले सिंह से करनी थी वो उन्हीं के हित की बात थी और उनसे मिल करके हम वो बात करना चाहते थे पार्लियामेंट में। इसलिए वो कह रहे हैं अपने ऑडियो में कि आपने आने का वादा किया था लेकिन आप नहीं आए। तो हम गए थे। ये ज़रूर था कि मैं उनके घर नहीं गया था, मैं पार्लियामेंट गया था और पार्लियामेंट में अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि वहाँ आदमी मिल नहीं सकता, क्योंकि उस नई पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल है नहीं, तो वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, तो आप कैंटीन में बैठो जा करके। तो वो मुलाकात नहीं हो पाई। इसी बीच में यहाँ पे धरना हो गया और धरने के बाद फिर दुनिया भर की बातें हो गई और उस धरने का कारण रहा गुड्डन सिंह, क्योंकि उसी ने जा कर के वहाँ पर उस मुसलमान से मुकदमा लिखाया था। तो उसका जो है इसके वजह से बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हमने बात को ख़त्म नहीं किया अपने तरफ से। मैंने उसके बाद भी इनको फ़ोन किया कि आपसे मुझे बात करनी है। तो बात मुझे कोई धरने से संबंधित नहीं करनी थी, बात इनके हित की थी, जिसके लिए हमने पहले से ही इनसे बात करने के लिए इनको बोला था। लेकिन अब इन्होंने तो कहते हैं कि हम बहुत वो हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो रिकॉर्ड करना जानते नहीं। तो फिर ये अभी वीडियो कहाँ से रिकॉर्ड कर लिया है ना। अगर ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं जानते, तो ये तो हास्यास्पद बात है। तो इनका क्या है कि ये आदमी झूठ पे राजनीति करते हैं और इनका हमने देखा है जो स्वभाव है कि अगर ये फंस जाते हैं कहीं तो रोने लगते हैं, तब रो के काम चलाते हैं। जैसे अभी चुनाव जब इनको टिकट मिला तो कई जगह जाके रोए कि हमको चुनाव लड़ाओ। तो हम वो जो है, जो तुम्हारी वो थी मंत्री जो मर गई, क्या नाम, तो उसके यहाँ भी जा कर के रोए। वो घाटमपुर से विधायक थी। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी आ कर के 3 बार आए जब टिकट मिला। और हमने कहा कि तुमको 2019 में मैंने चुनाव नहीं लड़ाया था, क्योंकि 2019 में मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने विरोध भी नहीं किया था, लेकिन हमने सपोर्ट भी नहीं किया था। यहाँ तक कि हमारे घर पे खुद चल कर के जो है वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए और 2.5 घंटे बैठे। और उन्होंने कहा मुझे ऊपर से इसीलिए भेजा गया कि आप मेरे साथ चल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और भोले सिंह के लिए अपील करें वोटों की। तो मैंने उनको मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर इन्होंने ऊपर शिकायत करी, तो ब्राह्मणों, उनको ये शक था कि ब्राह्मण शायद हमें वोट नहीं देगा, तो इन्होंने फिर सिवली में एक मीटिंग लगाई ब्राह्मणों की। और जब मीटिंग लगाई तो उसमें उस समय जो डिप्टी सीएम थे शर्मा जी, तो वो शर्मा जी ने हमको फ़ोन किया, दिनेश शर्मा ने, कि मेरे पहुंचने के पहले आप जो है मंच पे पहुंच जाना। तो वहीं पर नेशन नाउ समाचार की टीम को जानकारी देते हुए अनिल शुक्ल वारसी ने बताया कि जब चुनाव का समय आता है तो देवेंद्र सिंह भोले 10 जगह रोते हैं, मेरे पैर छूते हैं, ब्राह्मण हूँ बड़ा भाई कहकर आशीर्वाद लेते हैं।
फिर मुझे नीचा दिखाते हैं। ये कैसी राजनीति है? तो हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, उनको हमने मना नहीं किया, लेकिन मैं गया नहीं, प्रतिभा गई थी उसमें। और शर्मा जी ने आते ही पूछा कि वारसी जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वारसी जी नहीं आए, वो चले गए हैं बिल्लौर कार्यक्रम में जो लगा है वहाँ पे, जो सांसद लड़ रहा उसमें चले गए। तो हम पूरे चुनाव में इनके साथ कहीं नहीं गए, और चूँकि मैंने कह दिया था पहले से ही, तो आए में मैन ऑफ वर्ड्स, अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो फिर मैं उससे पीछे हटता नहीं हूँ। और ये आदमी ऐसे हैं कि पल भर में रोने लगे और पल भर में तुमको गाली देने लगे, तो हम नहीं गए। लेकिन इस बार जब इनको टिकट मिला 24 में, तो ये मेरे घर आए, 3 बार आए, मिठाई लेके आए और कहा कि आप मेरी मदद करो। तो मैंने कहा कि इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए करूंगा कि हमको तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। अच्छा, इस ऑडियो में आपकी फोटो लगा के और राक्षस की फोटो लगा के ये राक्षस रूपी बताया आपको? मैं वही बात बता रहा हूँ ना, उसी की बात मैं बता रहा हूँ ना, कि जो जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इनका जो है बता तो रहे ना। अब दिक्कत यही आ रही कि ये पूरे जिले को जिलाधिकारी की तरह चलाना चाहते हैं। डीएम को तो समझते हैं डीएम डमी है, सीडीओ है नहीं, कोई नहीं है, जो मन हो हम खुला करें, खेलें। मतलब इतना तो मैं समझता हूँ कि अराजकता उस समय भी नेताओं की नहीं थी, सपा के टाइम भी ना इतनी अराजकता जो बसपा के टाइम पे थी। जिस तरह से इस समय अराजकता का माहौल कानपुर देहात में है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। तो उसमें अब ये कह रहे हैं कि साहब जो है वो काली नेमी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि काल नेमी और भस्मासुर कौन है, ये जनता तय करे। अगर हम काल नेमी थे तो फिर इनको मेरे घर में आकर के 3 बार आकर के और मुझसे मदद क्यों मांगी? तो मैंने इनसे कहा तुमको इस बार हम चुनाव लड़ाएंगे, इसलिए नहीं कि यू आर फिट फॉर द पोस्ट। वो तो आज भी मैं कहता है ही इज नॉट फिट फॉर द पोस्ट, ही इज हैविंग। लेकिन हमने कहा कि हम इसलिए तुम्हें लड़ाएंगे कि मोदी जी को हमको देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है। तो हमने इनको बाकायदे चुनाव लड़ाया और सब जगह गए, अपने लोगों को बात किया, और आखिरी में हमने एक अपील जारी की। आप कहोगे तो मैं अपील कॉपी भी दे दूंगा, मेरे पास है, आप चलाना तो हम दे देंगे आपको। तो अपील हमने जारी किया, और अपील जारी करके इनके लिए कहा कि भाई वोट दो, और दैनिक आज अखबार में छपवाया। उसका जो बिल था उसका भी पेमेंट मैंने किया। आज अखबार में जय मिश्रा से बात कर ले तो उनको बिल भी मिल जाएगा। तो हमने जो है उसको भी इनका छपवाया, और ये रात में 1 बजे आए। तो इनके लोग तो कॉल डिटेल खूब निकाल लेते हैं, तो वो कॉल डिटेल भी निकाल ले, मिल जाएगी। 1 बजे रात में भोले सिंह ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ जिस दिन रिजल्ट आया है। तो मैंने कहा भाई साहब सुबह आइएगा। तो बोले नहीं, सुबह हमको दिल्ली जाना है और कोई दर्शन करने कहीं जाना है, तो हम अभी आपके गेट पे खड़े हैं। तो फिर मैं नीचे उतर के गया, गेट खोला, उन्होंने हमको 1 किलो बूंदी के लड्डू दिए, मुझे याद है अभी भी, और मेरे पैर छुए, और पैर छू के मेरा पूरा आशीर्वाद लिया। तो अब जो है हमने आशीर्वाद भी उनको दिया। अब वो बता रहे हैं कि काल नेमी है। तो ये तो जो आशीर्वाद लेके गया हमसे, भगवान शिव से आशीर्वाद किसने लिया था? भस्मासुर ने। और फिर वो भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए घूमने लगा। तो अब ये बतावें, जो लोग इस तरह के चीज़ें डाल रहे हैं, वो ये बतावें कि कौन काल नेमी है और कौन भस्मासुर है। और जो ऑडियो ये डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि उसमें जो मैं इनसे बात करना चाहता था, मैं इन्हें के ही हित की बात करना चाहता था। अब वो बातें हम इस समय
नहीं चैनल पे कहना चाहते हैं, लेकिन वो बात इनके ही हित की थी, जिसके लिए मैंने इनसे मिलने के लिए कहा था। मेरा उसमें कोई हित नहीं था। और भी बाद में ये धरना हो गया, और धरना के बाद वो खुद वो कह रहे हैं उसमें कि आपने कहा था, आप आए नहीं। बाद में धरना हो गया, फिर भी मैंने बात को डिसकंटिन्यू नहीं किया। मैंने फिर कहा कि मैं जो होना था हो गया, फिर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो कुछ हुआ है ये सब गुड्डन सिंह की वजह से हुआ है। लेकिन उन्होंने उसको गलत समझ लिया, और गलत समझ करके उसको वायरल कर रहे हैं, और उल्टी सीधी जो है क्या नाम बातें कर रहे हैं। तो ये जनता तय करे कि भाई आशीर्वाद रात में 1 बजे क्यों लेने आए, और आशीर्वाद लेके गए तो अब तुम भस्म मसूर बन रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल शुक्लवारसी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि सपा बसपा का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बीजेपी, इतना तो किसी पार्टी में नहीं है। बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ, देखते रहें हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले।